सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज टाटा ग्रुप का एक स्टॉक जिसका कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट के बिहाफ पर मतलब रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा ख़राब देखने को मिला था, उसकी वजह से थोड़ी सी बिकवाली भी देखने को मिली और अभी भी स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन अब ये अच्छी बात है या नहीं है वो तो टाइम बताएगा, बट स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर है और ये स्टॉक इससे पहले स्प्लिट वगैरह भी दे चुका है। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब स्टॉक है। पहली बात तो देखो, टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, तो टाटा ग्रुप का नाम जब किसी कंपनी से जुड़ जाता है तो लोगों का भरोसा ऑटोमेटिक उस स्टॉक पे बन ही जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा जुड़ जाता है। कौन सा स्टॉक है आपके पास है या नहीं है, आप मुझे कॉमेंट करके बताना, जिसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा नज़र आ सकता है, लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, चाहे 5,000 का स्टॉक हो, चाहे 5 रुपये का स्टॉक हो, 10 रुपये का स्टॉक हो या 10,000 का हो, अगर किसी स्टॉक में मौका मिल रहा है आपको पैसा बनाने का, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप 10 स्टॉक लेके पैसे प्रॉफिट बनाओ, एक स्टॉक लेके प्रॉफिट बनाओ, हमको प्रॉफिट बनाना है, हम कैसे भी बनाएं। लेकिन अब ये जो स्टॉक सपोर्ट लेवल पर नज़र आ रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रांग है और इस स्टॉक का रिजल्ट के बेस पर आगे कितने टाइम तक और परेशानी देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री, एग्जिट या होल्ड करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसी के बाद डिसीजन लेना। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही हो। तो मैं तो अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ और मार्केट मेरे हिसाब से चलती नहीं है, तो इसीलिए नहीं आपको फिर भी कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो, आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा पहले आप पिछले एक महीने की। एक महीने में स्टॉक 9.5% गिर चुका है। 6 महीने की अगर आप बात करेंगे तो 27-28% का डिस्काउंट है और हाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 30% से ज़्यादा का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और पिछले एक साल में ये स्टॉक ने 10-10.5% का रिटर्न दिया है। अगेन हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक 40% के डिस्काउंट पर हमें मिल रहा है। अब देखो, अगर कोई अच्छा स्टॉक 40% के डिस्काउंट पर मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये स्टॉक जिस लेवल पे चल रहा है वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल, अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा। देखो, आप एक स्टॉक में अगर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो, दो ही तरीके हैं, या तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, या फिर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री लेते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको उसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ठीक है, उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, बिजनेस मॉडल कैसा है, वो अपनी इंडस्ट्री में किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मार्केट शेयर क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अब वो सब चीज़ें देखने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च तो देखो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है। देखो, जो डिटेलिंग वीडियोज़ है मैं यहाँ पर बना देता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स की मैंने बना रखी है और फ्यूचर में और भी स्टॉक्स की बनाऊंगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट नजर आएगी। यहाँ पर हर महीने एक वीडियो ऐड होगी, जो डिटेलिंग वीडियो किसी भी स्टॉक की, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब ये स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो टेक्निकल के बेस पर कुछ हद तक चांसेस हैं, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर्स, टेक्निकल, कैंडलस्टिक, थोड़ी बहुत ही चीज़ें आनी चाहिए। अगर आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स ही चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे और हर महीने आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक्स मिले और आप हर महीने प्रॉफिट बनाएं, तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला स्टॉक कल या परसों में मिल जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए। अब ये स्टॉक के बारे में आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। 2 दिन पहले का आर्टिकल है हिंदुस्तान का, और इसके अलावा 24 घंटे पहले का भी आर्टिकल है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। देखो, 10 टुकड़ों में बढ़ चुका है टाटा का ये शेयर, 1 लाख रुपए के बना दिए 43 लाख रुपए से ज़्यादा। मैं यही आर्टिकल ओपन करता हूँ और देखता हूँ आगे स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस होने वाली है, फ्यूचर में क्या हो सकता है स्टॉक में, वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो 10 टुकड़ों में बढ़ चुका है शेयर, टाटा का शेयर, और 1 लाख को बना दिए 43 लाख से ज़्यादा। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने पिछले 10 साल में 1 लाख को 43 लाख रुपए से ज़्यादा बना दिया है, यानी कि 43 टाइम्स यहाँ पर पैसा किया है इसने। कंपनी ने इस अवधि में अपने शेयरों के 10 टुकड़ों में भी बांटा है, यानी कि सीधे सीधे तौर पे इसने स्प्लिट दिया है 1:10 के रेशियो में। और इस कंपनी में
दिग्गज इन्वेस्टर राधा कृष्ण दमानी का भी दांव है। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करो और जो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो भी आप भी वही लो, नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो देखो वो बेवकूफ़ तो नहीं है, इतना ज़बरदस्त इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो कुछ सोच समझ के लगा रहा है, उस कंपनी में उसको ग्रोथ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। वो एक बात अलग है, उनकी स्ट्रेटेजीज अलग होती है, हमारी स्ट्रेटेजीज अलग होती है। ये भी हो सकता है कि इसी कंपनी में वो प्रॉफिट बना रहे और हम यहाँ से लॉस करके निकले, क्योंकि सब स्ट्रेटेजीज का डिफरेंस होता है। ये सब हम आगे धीरे धीरे करके सब समझेंगे स्टॉक मार्केट क्लासेस में, जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो नजर आ जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल में कितना कितना रिटर्न दिया, ये सब चीज़ें बताई। टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी के इस अवधि में 118 रुपये से बढ़कर 5100 रुपये के पार पहुंच गए। इवन 5100 के पार तो छोड़ो भाई, ये स्टॉक लगभग 8000 प्लस के ऊपर जा चुका था। ये तो अभी फिलहाल इसमें स्टॉक में गिरावट आई है। इसने पिछले कुछ दिनों में 2025 के जो मार्च क्वार्टर है उसका रिजल्ट जारी किया है। कंपनी का मुनाफा 55% घटा है, जो कि एक्चुअल में नेगेटिव न्यूज़ है। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राधा कृष्ण दमानी का भी ट्रेंड पर दांव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दमानी के पास कितने स्टॉक है, 45,07,407 शेयर हैं, जो कि कंपनी की हिस्सेदारी में जितने भी हिस्सेदारी उसमें 1.27% है राधा कृष्ण दमानी का। राधा कृष्ण दमानी ने अपने इन्वेस्टमेंट फर्म डेराइव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ट्रेंड पर दांव लगाया है। इसका मार्केट कैप देखना कितना है, 1,82,390 करोड़। छोटी कंपनी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,82,390 करोड़ का इसका मार्केट कैप, जिसमें से 1.27% स्टेक तो खाली राधा कृष्ण दमानी का है, ठीक है। यहाँ पर वो क्या है, इसमें इसका प्रॉफिट वगैरह घटा है, वो सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो चलो प्रॉफिट में यहीं पर आपको दिखाता हूँ। आपने नाम पढ़ लिया है ट्रेंड लिमिटेड, थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करके इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 2025 में अभी जो इसकी सेल्स हुई है 4217 करोड़ के समथिंग की हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4657 करोड़ की थी। तो सेल्स देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर घटती हुई नजर आई है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। वहीं ईयर ऑन ईयर पर अगर आप कंपेयर करोगे तो मार्च 2024 में 3298 करोड़ की सेल्स थी, जो 4217 करोड़ की हो गई। यहाँ पर सेल्स बढ़ी है। अब ईयर ऑन ईयर पर तो सेल्स बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर घटी है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर पर सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट को अगर कंपेयर करेंगे तो 712 करोड़ का था मार्च 2024 में, जो भी घटकर 312 करोड़ का हो गया है। 55% के समथिंग का इसका नेट प्रॉफिट घटा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है भाई, प्रॉफिट घटा है लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग में नहीं गई है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी प्रॉफिट घटा है, 497 करोड़ से घटकर रह गया 312 करोड़। अर्निंग पर शेयर भी 8 रुपये 95 पैसे रह गया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर 14 रुपये के आसपास था और ईयर ऑन ईयर पर था भाई 20 रुपये के आसपास। बहुत ज़बरदस्त घटा है। अगेन वही चीज़ बोलूँगा, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी को लॉस नहीं हुआ है। प्रॉफिट घटा है वो एक बात अलग है, लेकिन कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। अब देखो जब रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आया तो कुछ दिन तक तो स्टॉक के प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर इंपैक्ट पड़ रहा है थोड़े टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक्निकल क्या कह रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देख लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं सीधा इसके टेक्निकल चार्ट पर। आप नाम पढ़ सकते हैं, ट्रेंड एनालिस्ट का व्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई 23 एनालिस्ट है यहाँ पर, और ये जो एनालिस्ट है ये रेटिंग देते हैं अगले 1 साल के हिसाब से, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अगले 1 साल के हिसाब से 23 एनालिस्ट में से 52% एनालिस्ट का तो यही मानना है कि आप इस स्टॉक में एंट्री ले लो, आपको इस स्टॉक में अगले 1 साल में तेजी देखने को मिलेगी। 17% आउटर परफॉर्मर, 13% होल्ड, 9% अंडर परफॉर्मर और 9% सेल। मतलब अगर आप देखोगे सीधे सीधे तौर पर तो 82% एनालिस्ट ने बाय और होल्ड करने के लिए रिकमेंड किया है अगले 1 साल के हिसाब से। अब अगले 1 साल के हिसाब से बोला है, अब उस अगले 1 साल के बीच में कितनी बार उतार चढ़ाव कंसोलिडेशन मोड आएगा वो सब एक अलग चीज़ है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ज़्यादातर मतलब एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड ही किया है, बाय और होल्ड। और वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिला है, और जिसका प्राइस अभी 5100 साढ़े 5100 रुपये के आसपास चल रहा है। इसी स्टॉक में अभी मोतीलाल ओसवाल का अगर आप देखेंगे तो इसी 1 मई में यहाँ पर 5900 रुपये का टारगेट दिया है इसने। अब आप अगर टेक्निकल को देखेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर ये इसका टेक्निकल चार्ट क्या नजर आ रहा है आपको। देखो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू देखेंगे तो आपको सीधा सीधा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के व्यू से जाओगे तो आप यहाँ पर फंस सकते हो, सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ वो एक बात अलग है, स्टॉक अगर आप एक लंबे समय के लिए जाते हैं तो स्टॉक थोड़े कंसोलिडेशन चल सकता है थोड़े टाइम तक, लेकिन उसके बाद चांसेस है कि शायद स्टॉक ऊपर की तरफ जाए।
चांसेस पूरे पूरे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा और आप ऐसे में स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में जाने की सोचेंगे तो देखो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप यहाँ पर 1 महीना 2 महीना बने रहोगे और पता चला स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट चल रहा है, फिर आप परेशान होकर सेल कर दोगे और पता चला उसके 1-2 महीने बाद स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो इसीलिए जब स्टॉक पहले से कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ना जाएं। देखो स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के जाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर मेंबरशिप ज्वाइन की स्टार्ट किया। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए। बाकी रही इस स्टॉक के बाद, इस स्टॉक में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है आप यहां से इस लेवल से स्टॉक में एंट्री तो ले सकते हैं, वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा लगाना है, लेकिन कम से कम 1 साल का व्यू दीजिएगा। क्योंकि ये जो न्यूज़ है यहाँ पर रिजल्ट वाली जो भी है ये, तो भाई इस न्यूज़ का इंपैक्ट हो चुका जो होना था 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करेगा जिस कंडीशन में चल रहा है और ये इस स्टॉक कंसोलिडेशन कंडीशन में चल रहा है तो इसी कंडीशन में चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।